कुछ दिन पहले मेरे पास 58 साल के वर्मा जी आए। हाथ दिखाते हुए बोले, डॉक्टर साहब 3 महीने से हथेलियों में ऐसी खुजली होती है, रात को खुजाते खुजाते खून निकाल देता हूँ। क्रीम पाउडर सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन कुछ काम नहीं करता। मैंने उन्हें कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोला और जब रिपोर्ट आई तो जानते हैं वर्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। उनकी खुजली स्किन की थी ही नहीं, उनका लिवर खराब था। दोस्तों, अगर आपको भी किसी खास जगह पर बार बार खुजली होती है जो क्रीम पाउडर से ठीक नहीं हो रही है, तो प्लीज रुक जाइए। ये एक नॉर्मल खुजली नहीं है, ये आपके शरीर के अंदर का किसी और ऑर्गन का SOS सिग्नल हो सकता है। आज मैं आपको शरीर के 3 हिस्सों के बारे में बताऊंगा जहां बार बार खुजली हो रही है, तो इसका मतलब सिर्फ स्किन प्रॉब्लम नहीं है, सीधा लिवर, किडनी या खून का वार्निंग सिग्नल हो सकता है। और फोर्थ हिस्सा जो मैं आखिर में आपको बताऊंगा वो सबसे खतरनाक है, उसे मिस मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं वो 3 स्पेसिफिक जगहें कौन सी हैं जहां पर स्किन में अगर आपको खुजली हो रही है तो इसको आपको नजरअंदाज नहीं करना है। पहला हिस्सा है आपकी हथेलियां और पैर के तलवे। अगर यहाँ पर बार बार खुजली हो रही है, खास तौर से रात को सोते समय, तो ये आपके लिवर का वार्निंग सिग्नल हो सकता है। देखिए, आपका लिवर दिन रात खून साफ करता है, लेकिन जब लिवर कमजोर पड़ DDH जाता है, चाहे फैटी लिवर की वजह से, हेपेटाइटिस की वजह से या बाइल फ्लो की रुकावट की वजह से, तो एक चीज खून में जमा होने लगती है जिसका नाम है बाइल सॉल्ट्स। और ये बाइल सॉल्ट्स स्किन की नर्व एंडिंग्स को इरिटेट करते हैं, सबसे ज्यादा हथेलियों और तलवों में, क्योंकि यहाँ पर नर्व डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। एक रिसर्च जो कि ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में पब्लिश हुई थी, उसमें देखा गया कि लिवर डिजीज के 70% पेशेंट्स को खुजली होती है और वो सबसे पहले हथेलियों और तलवों में शुरू होती है। अगर हथेलियों और तलवों की खुजली के साथ आपको आंखों या स्किन में पीला निशान और पेशाब गहरा चाय जैसे रंग का आ रहा है, लैट्रिन का रंग अनयूजुअली लाइट हो गया है, बिना वजह के थकान रहती है जो कि नींद के बाद भी, अच्छे से सोने के बाद भी ठीक नहीं होती है, या फिर पेट के दाएं ऊपर वाले हिस्से में आपको भारीपन या दर्द रहता है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। और सबसे जरूरी टेस्ट LFT यानी लिवर फंक्शन टेस्ट जरूर कराइए। ये एक ऐसा ब्लड टेस्ट है जो कि आपके लिवर के बारे में आपको बहुत कुछ बता देता है। दूसरा हिस्सा है आपकी पिंडलियां और टखने। अगर यहाँ पर दिन के एंड में आपको खुजली बढ़ जाती है, खास तौर से ज्यादा देर तक खड़े रहने के बाद, तो ये 2 बड़ी प्रॉब्लम्स का सिग्नल हो सकता है। पहला, ब्लड शुगर का हाई होना। जब खून में शुगर ज्यादा देर तक हाई रहती है तो वह नर्व्स को और ब्लड वेसल्स को अंदर से डैमेज करती है, जिसके नतीजे में स्किन ड्राई हो जाती है, नर्व्स गलत सिग्नल देना शुरू कर देती है और पिंडलियों और टखनों में तेज खुजली शुरू हो जाती है। मेडिकल लैंग्वेज में इसे डायबिटिक प्रूरिट्स कहते हैं। इंडिया में हर 4 में से 1 व्यक्ति तो डायबिटिक या फिर प्री डायबिटिक स्टेज में है और 33% डायबिटिक पेशेंट्स को ऐसी खुजली होती है जिसे वह स्किन की प्रॉब्लम समझकर इग्नोर करते रहते हैं। दूसरी चीज है पैर की नसों की कमजोरी, मेडिकल में जिसको हम कहते हैं वेनोस इनसफिशिएंसी। यूजुअली आपके पैर की नसें खून को ऊपर की तरफ पुश करती हैं, लेकिन जब ये नसें कमजोर हो जाती हैं तो ये खून जो ग्रेविटी के अगेंस्ट पुश हो रहा है, ये वहीं पर रुकने लग जाता है और जमना शुरू हो जाता है। और जब खून एक ही जगह पर रुक जाता है तो वहां पर टॉक्सिन्स जमा होते हैं, सूजन बढ़ती है और स्किन में खुजली और भूरा या काला रंग आने लगता है। आप चाहें तो इसे घर पर ही चेक कर सकते हैं। अगर आपके पैर शाम तक सूजने लगते हैं, जूते आपको टाइट फील होने लगते हैं शाम तक, या पिंडलियों पर नीली भूरी लकीरें या वेरिकोज वेन्स जिसे हम कहते हैं वह दिखने लग जाती हैं, तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड टेस्ट भी करवा लीजिएगा। यह आपके पैर की नसों की हेल्थ को चेक करता है और आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी के बारे में बता देता है। तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा है आपकी पीठ और बाजुओं का ऊपरी हिस्सा। दोस्तों, यहाँ खुजली का मतलब हो सकता है आपकी किडनीज थक रही है, कमजोर हो रही है। आपकी किडनीज रोजाना 180 लीटर खून को फिल्टर करती है। सोचिए, 180 लीटर रोजाना बिना किसी आराम के। लेकिन जब किडनीज कमजोर पड़ती है तो एक खास मिनरल जिसे हम फास्फोरस कहते हैं, यह खून में जमा होने लगता है और यह फास्फोरस स्किन के नीचे जमा होकर एक तेज यूरिमिक इच पैदा करता है। इसकी खास बात यह है कि यह खुजली पीठ और बाजुओं में सबसे ज्यादा होती है, रात को बढ़ जाती है और क्रीम से बिल्कुल भी इसमें कोई आराम आपको नहीं मिलता है। एक स्टडी जो कि क्लिनिकल जर्नल ऑफ अमेरिकन सोसाइटी में पब्लिश हुई थी, इसमें देखा गया कि किडनी डिजीज के 40% पेशेंट्स को ये खुजली होती है और ये कभी कभी किडनी फेलियर का पहला लक्षण होता है, दर्द से भी पहले। इसलिए अगर पीठ और बाजुओं की खुजली के साथ पेशाब में आपको झाग या फ्लश करने के बाद भी कुछ स्मेल आती रहती है, सुबह उठते ही आंखों के नीचे सूजन आ जाती है, पैर या टखनों में आपके सूजन है, स्किन का रंग धीरे धीरे सांवला पड़ने लगा है या मुंह से अमोनिया जैसी बदबू आती है, तो देर मत कीजिए, तुरंत अपना सीरम क्रिएटिनिन और यूरिया वगैरह कराइए, किडनी फंक्शन टेस्ट कराइए, ताकि आपके किडनी के बारे में आपको पता चल सके कि कहीं आपके किडनी में अंदर अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं पनप रही है जिसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। और अब दोस्तों, वो चौथी चीज जो कि मैंने आपको शुरू में प्रॉमिस की थी, अगर आपको किसी एक जगह पर नहीं बल्कि पूरे के पूरे शरीर में बार बार खुजली हो रही है,
और वो हफ्तों तक चल रही है तो ये सबसे ज्यादा सीरियस वार्निंग हो सकती है। इसके 3 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला है थायराइड इम्बैलेंस, खास तौर से हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी जब थायराइड आपके अंदर ज्यादा बनने लगता है, ज्यादा काम करने लगता है, तो आपकी स्किन पतली और खुजलीदार हो जाती है। दूसरा है आयरन या B12 की गहरी कमी, क्योंकि खून में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है जो कि स्किन के नर्व्स को ओवर सेंसिटिव कर देती है। और तीसरा, और ये सुनकर घबराइएगा मत, कुछ ब्लड कैंसर्स जैसे कि लिम्फोमा का पहला लक्षण भी कई बार पूरे शरीर में खुजली के रूप में हो सकता है। एक रिसर्च ने दिखाया है कि हॉजकिंस लिम्फोमा के 25 से 30% पेशेंट्स में जो खुजली है वो डायग्नोसिस से महीनों पहले शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ ये मैं बता दूं आपको कि जरूरी नहीं है कि अगर पूरे शरीर में आपको खुजली हो रही है तो इसका मतलब श्योर शॉट कैंसर ही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए घबराइएगा मत। ज्यादातर केसेस में ये सिर्फ ड्राई स्किन, एलर्जी या स्ट्रेस भी होता है। लेकिन अगर ये 6 हफ्तों से ज्यादा रहे तो कंप्लीट ब्लड टेस्ट अपना जरूर कराइए, CBC कराइए, ESR कराइए, ताकि एक बेसिक आइडिया आपको लग सके कि कहीं कोई बड़ी बीमारी तो अंदर अंदर नहीं पनप रही है। बट घबराइएगा मत दोस्तों, आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट है रक्त शोधन, यानी खून की सफाई। चरक संहिता में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब खून में आम जमा हो जाती है, टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, तो वो स्किन के थ्रू बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। खुजली, दाने, एलर्जीज, ये सब चीजें उसी कोशिश के कारण होती हैं। इसका मतलब बॉडी अंदर से गंदी है और स्किन सिर्फ एक मैसेंजर भर है। इसलिए सिर्फ क्रीम पाउडर लगाना सॉल्यूशन नहीं है, आपको अंदर से खून को साफ करना पड़ेगा। कुछ इजी चीजें हैं जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं और यह आपको खून को साफ करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। पहला, सुबह खाली पेट 1 ग्लास गर्म पानी में आधा नींबू का रस निचोड़कर पीना। 21 दिन तक ऐसा करिए, आपको काफी फायदा होगा। दूसरा, हफ्ते में 3 बार 5 से 6 नीम के फ्रेश पत्ते चबाइए। प्रेग्नेंट हैं अगर तो इसको अवॉइड कीजिएगा। तीसरा, रोजाना 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पीजिए। चौथा, रोज सुबह 30 मिनट पैदल चलिए। और पांचवा, रात को खाना सोने से 3 घंटे पहले जरूर खत्म कर लीजिए। ये आदतें, ये चीजें अगर आपने फॉलो कर ली तो आपके जो खून की सफाई है वो तेजी से होगी। और आपको अगर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो ये खुजली वगैरह की शिकायतें हैं, फोड़े फूंसी की, एलर्जीज की शिकायतें हैं, ये अपने आप धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज आपने सीखा शरीर के 3 हिस्से जहां पर खुजली का मतलब सिर्फ स्किन प्रॉब्लम नहीं होता है। आपकी हथेलियों और तलवों में अगर खुजली है, इसका मतलब लिवर प्रॉब्लम हो सकती है। पिंडली और टखनों में खुजली है, मतलब डायबिटीज या नसों की कमजोरी हो सकती है। और पीठ और बाजू की खुजली मतलब किडनी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो, कुछ नया सीखा हो, तो जरूर लाइक करके जाइएगा। अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी एक पर्सन की जान इस एक छोटी सी वीडियो की वजह से बच जाए, क्योंकि उसको समय रहते अपने लक्षण समझ में आ जाए। अगर इस चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आने वाले समय में इस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, तो कमेंट करके चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।